चोरी करके आंख दिखाएं, बातें बड़ी बनाए, जनता जानती है, ये पब्लिक जानती है, ये जनता जानती है। कौन सी है पार्टी जो नारी का सम्मान न दे, नारी की इज्जत लूटे, नारी को मरवा दे। बेटी बचाओ का नारा लगाए, बेटी को मरवाए, यह जनता जानती है, यह पब्लिक जानती है। हमेशा पर मैं धरना नहीं दे सकती, मैं खा पी के लड़ूंगी, मैं भूख हड़ताल कभी नहीं करूंगी इन चोरों से। इन चोरों के लिए हम यहाँ बैठेंगे नहीं, हम ऐसा आंदोलन खड़ा करेंगे कि ये चोर अपने आप को भागेंगे। ये जनता जानती है, किसने सुनाया था झूठे वादों के अंबार से, किसने सुनाया था अच्छे दिन आएंगे बहार के। मंदिर मस्जिद में लड़वाए, अच्छे दिन न आए, जनता जानती है, ये पब्लिक जिनके कहानी, किस्से और कविता से लेकर फिल्मों तक आज हम लोगों ने देखा है, और जिनके कहते हैं कि वस्त्रों को आज इंग्लैंड में जाकर एक ऐसा भाव मिल रहा है, एक ऐसा सम्मान मिल रहा है, वैसी हमारे जो नारी हैं वो यहाँ पे आए हुए हैं और जंतर मंतर पर क्या कुछ करने के लिए आई हैं। आइए इनसे पूछते हैं, जानते हैं क्या कुछ हुआ है। बताइए मैडम, आपका राजपाल न्यूज़ में स्वागत है, अपना नाम बताइए। मेरा नाम संपत पाल है जी, मैं 2000 गुलाबी गैंग, जो मेरा ड्रेस कोड था वो 2006 में बना था, 14 फरवरी को खास। और आज वो गुलाबी गैंग पूरे हिंदुस्तान में और बल्कि विदेश की मीडिया, विदेश के लोग हमें पहचान रहे हैं, अपना रहे हैं। तो आज मैं ये जंतर मंतर है, यहाँ धरना का अड्डा बना रहता है हमेशा, पर मैं धरना नहीं दे सकती, मैं खा पी के लड़ूंगी, मैं भूख हड़ताल कभी नहीं करूंगी इन चोरों से। इन चोरों के लिए हम यहाँ बैठेंगे नहीं, हम ऐसा आंदोलन खड़ा करेंगे कि ये चोर अपने आप को भागेंगे। चोरों के लिए हम यहाँ बैठेंगे नहीं, हम ऐसा आंदोलन खड़ा करेंगे कि ये चोर अपने आप को भागेंगे। ऐसे एक मंत्री हमें अशब्द बोल दिया है, जो मैं लड़कियों के साथ काम करती हूँ। वही मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ऐसा क्या कुछ हो गया आपके साथ में जिसके वजह से आपको यहाँ पर आना पड़ा है? देखिए, इसलिए आना पड़ा मुझे कि हम राष्ट्रपति को कल ज्ञापन दिया है, एक मंत्री ने हमसे गलत व्यवहार मैंने गाली दिया है हमको। कहाँ की ये घटना है? ये घटना है भोपाल का मंत्री है और यहाँ का पद पाया है राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग। अच्छा, उसका ये मंत्री बता रहा है अपने आप को, मैं रिकॉर्डिंग भी भेजूंगी। और ये गाली दिया, एक लड़की आई थी हमारे यहाँ, हमारे सब लड़की आती है, हम सब लड़कियों को भरो गूगल से नंबर लेंगी मैडम, तो वो लड़की गूगल से नंबर ढूंढ के, उस लड़की का प्राची नाम था, वो लड़की मेरे पास आई, क्या दुख था मैंने उससे पूछा, तुरंत पुलिस के हवाले किया। तो दरोगा ने उसका 164 का बयान लेना चाहिए, जो कि बयान ना लेके उसके माँ बाप को बुलाया, उसके माँ बाप भी नहीं ले गए। और एक मंत्री से कहा संपत पाल हमारी बिटिया गायब कर दी। अच्छा, उन्होंने फोन किया मुझको, मैंने बताया कि थाने में कर दिए हूँ, जा दरोगा जी से पूछो भाई। बोले नंबर दो, मैंने कहा अपने आप को मंत्री बता रहे हो, नंबर तुम्हें खुद पता होना चाहिए। तो गाली देने लगा मुझे। मैंने कहा रुको मैं तुम्हें बताती। उसको ये पता चला कि टीआई से बात किया कि ये संपत पाल कौन है, तो मुझे यहाँ डीआईजी और हमारे बांदा के एसपी बताया कि ये संपत पाल एक समाज सेवी महिला है, ये गलत नहीं कर सकती, ये बहुत अच्छा काम करती है लड़कियों। वो भड़बड़ाया और जानते हो बाद में माफी मांगने, मैंने कहा माफी से काम नहीं चलेगा, मेरी बात सुन लो कान खोले। और ये बहन को गाली दे देते हैं। मैंने कहा अच्छा बहन को गाली देते हैं, तो लाओ अपनी सगी बहन, वोटर लिस्ट भी ले आना, परिवार रजिस्टर की नकल लाना, उसका आधार कार्ड, और मेरे सामने गाली दो तो मैं जानूं। किसी बहन बेटी को तमाशा बना रखा है। मैंने कहा मेरा लंदन का संग्रहालय, मेरी साड़ी ब्लाउज और पेटीकोट डंडा मांगा, कितना बड़ा मेरे वस्त्र का सम्मान हो रहा है, और तुम नारियों को सम्मान करना नहीं जानते हो। अरे तुम बीजेपी के इतने गुरूर बैठे हो कि तुम लोगों को क्या कहा जा सकता है। ये एक तरफ राष्ट्रीय महिला दिवस मनाएंगे, महिलाओं की इज्जत करेंगे कागज में, और महिलाओं के साथ इतनी बदतमीजी हो रही है कि हर इंसान वही महिला को दोष देगा।
लड़का लड़की प्रेम करके भी चले जाएं, फिर भी लड़की को कहे अरे ये भाग गई है, और पुलिस भी ऐसे कह देती है अरे वो फलाने की लड़की चली गई, वो चली नहीं भाग गई। कितना अभद्र भाषा से ये इस्तेमाल करते हैं, जो कि मैं लड़कियों के लिए अपनी ज़िंदगी कुर्बानी कर दी, और मैं वादा करके जाती हूँ ये वो जंतर मंतर है जहाँ से निर्भया कांड का मुद्दा उठा था। अभी आपको जाने की जरूरत नहीं है, मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा। कुछ सवाल ये है कि जिनके राज्य में या जिनके साम्राज्य में हमने देखा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का एक बहुत ही अद्भुत नारा दिया गया था, सबका साथ सबका विकास, ये भी एक नारा दिया गया था। मैं एक गाना सुना दूं ना, बिल्कुल, तो आपको सब कुछ पता चलेगा उस गाने के माध्यम से। और ये गाना मेरा जाना चाहिए इंटरनेशनल खबर, इसी पर मैं गाना गाऊंगी। देखिए, चोरी करके आंख दिखाएं, बातें बड़ी बनाए, जनता जानती है, ये पब्लिक जानती है, ये जनता जानती है। कौन सी है पार्टी जो नारी का सम्मान न दे, नारी की इज्जत लूटे, नारी को मरवा दे, बेटी बचाओ का नारा लगाए, बेटी को मरवाए, यह जनता जानती है, यह पब्लिक जानती है, ये जनता जानती है। किसने सुनाया था झूठे वादों के अंबार से, किसने सुनाया था अच्छे दिन आएंगे बहार के, मंदिर मस्जिद में लड़वाए अच्छे दिन न आए, जनता जानती है, ये पब्लिक जानती है। तेले गैस की कीमत छुई आसमान को, भूखे ही मरते देखा तुमने किसान को, वोट के खातिर सपने दिखाए 15 लाख न आए, जनता जानती है, ये पब्लिक जानती है, ये जनता जानती है। ले गए करोड़ों नीरो मोदी बीजे मालिया, जंगी जहाजों से अच्छा धन कमा लिया, अंबानी को गले लगाए, बेकस को ठुकराए, ये जनता जानती है, ये पब्लिक जानती है, ये जनता जानती है। तो भाई साहब जनता सब कुछ जानती है जी। फिर ये है कि 56 इंच का सीना है भैया, चौकीदार चौकन्ना है भैया, पुलवामा में हमला हुआ है कैसे वो घुस आए, ये जनता जानती है, ये जनता जानती है, ये पब्लिक जानती है। युवाओं को काम दिया पकौड़े बनाओ तुम, अपनी जिंदगानी उसी में बिताओ तुम, चौकीदार का नारा लगाओ, जनता को बहलाओ, ये जनता जानती है, पब्लिक जानती है। जानती तो सब कुछ है पर मानती नहीं है। निवेदन ये है कि जनता को अब हकीकत को पता चल जाना चाहिए। निवेदन ये है कि अगर कोई हक की बात करता है तो देशद्रोही का ये मुकदमा लगा देंगे, और ये हमसे हारे हैं, बस केवल हमसे हारे हैं। वो जानते हैं कि अगर हम इनके ऊपर मुकदमा लगाएंगे तो शायद पूरा देश का महिला इकट्ठा ना हो जाए, बस हमसे हारे हैं, ये पक्का है। मैं वादा करती हूँ कि हक की लड़ाई अपनी लड़नी चाहिए। ये हमारा वो देश है जो देश के लिए यहाँ के सपूतों ने अपनी कुर्बानी दी है। ये वो देश है, काले भग गए, गोरे भग गए, काले बैठे हैं। हो सकता है सब महिलाओं की बारी आ गई है अब, ये पक्का है। हाँ, लेकिन ऐसे में जब आपका नाम इतना ज़्यादा है और देश से लेकर विदेशों तक आपको सम्मान के निगाहों से देखा जाता है, लेकिन ऐसी क्या कुछ अचानक कुछ ऐसी घटनाएं आ गई जिसकी वजह से कि ये सब कुछ होते चला जा रहा है और ये कारवां बनते जा रहा है? जी, मैं गुलाबी गैंग की उत्तर प्रदेश की कमांडर उषा चिनोट। जब मुझे पता चला कि हमारी दीदी को अपशब्द बोला गया है, और ये बीजेपी के नेता जो अपने आप को ज़्यादा वो बनते हैं, क्योंकि बेटियों को ही कहते हैं कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, तो ये हमसे बर्दाश्त नहीं हुआ। क्योंकि हमने रिकॉर्डिंग सुनी है और हम पे सबूत भी है, उनका रिकॉर्डिंग भी है, और इतना अपशब्द यूज किया है, तो ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्योंकि
हर जिले की कमांडर आई हुई है और हमारे एक ही वो है कि वो माफी मांगे और अपने जैसे हमारी मैडम चाहती हैं और जैसे उसने नारी का सम्मान किया, क्योंकि हर 24 घंटे भूखी प्यासी जैसे भी उठती है हमारी महिलाएं और हमारे राष्ट्रीय कमांडर जी, तो इतनी मेहनत करती हैं और इतना नाम कमाया है और उन्हीं का शोषण हो रहा है। तो बताइए कहाँ से पे महिलाएं और कहाँ से पे बेटे? ये दिल्ली के कमांडर है। आप बताइए कि किस तरीके से आप इस घटना को देखते हैं, क्या कुछ हो रहा है, जरा बताइए। जी नमस्कार, मैं तनुश्री दिल्ली से, दिल्ली की कमांडर। और जब मुझे बात पता चली, हम सभी लोग, सभी ज़िले की कमांडर यहाँ पर मौजूद हैं, हमारी नेशनल कमांडर के साथ इतनी बड़ी बदतमीज़ी हो गई है। जैसे कि आपको पता है कि लंदन में अभी म्यूज़ियम में हमारी ये जो गुलाबी साड़ी है, इसका बहुत ही मान किया जा रहा है। आप समझ सकते हैं, मैं बताती हूँ आपको कि ये जो गुलाबी है सिर्फ एक कलर नहीं है, ये सिर्फ कोई रंग नहीं है, ये एक मातृता की पहचान है। ये जो गुलाबी रंग है ये पालन पोषण का प्रतीक है। तो आप समझ सकते हैं, सिर्फ एक महिला ही ये पालन पोषण कर सकती है, ये सब चीज़ें कर सकती है, जो कि हम सभी महिलाएं कर भी रही हैं। और जब महिलाएं ऐसी चीज़ें कर रही हैं, उनको हमारे बाहर के देश तो सपोर्ट कर रहे हैं, बट हमारी जो खुद का जो देश है, अगर वो हमें सपोर्ट नहीं करेगा तो कैसा महसूस कर रहे होंगे हम लोग इस वक्त। और हमारी कमांडर के साथ ऐसी बदतमीज़ी, मतलब हमारे साथ ऐसी बदतमीज़ी, क्योंकि हम लोग हमेशा एकजुट होकर चलते हैं। उसके अलावा आप देख सकते हैं, अभी जैसे कि आपको अपने मैडम के मुंह से पूरी कहानी सुनी है, तो बहुत ही दुख की बात है। और हमारे देश के मंत्री अगर ऐसी वारदातें कर रहे हैं, लड़की कहाँ से सेफ है? कहाँ से हमारी जो नारा दिया जाता है, कहता है कि मेरे घर पे ऐसे नेता और ऐसे जितने भी हैं तो पानी भरते हैं। वही सवाल मैं आपसे कर रहा हूँ कि जिस उत्तर प्रदेश का जिक्र आपने किया है, जिस उत्तर प्रदेश से आप ताल्लुक रखते हैं, उसी उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से बेटियों के प्रति एक भाव जो सरकार के द्वारा दिया जा रहा है, वो क्या धरातल पे नहीं है, सिर्फ शब्दों में है? वो खाली शब्दों में है, कुछ मदद नहीं मिलती है। हम जाते हैं और कहीं से भी पूछते हैं तो कुछ भी नहीं है, खाली दिखावा है। मौजूदा सरकार जो उत्तर प्रदेश में है योगी की, वो कहता है कि महिलाओं के लिए हमारी पुलिस और मैं बिल्कुल तरीके से नहीं, महिला कहीं सेफ नहीं है, ना ही बेटियां सेफ हैं। क्योंकि अगर हम थाने में भी जाते हैं और बेटियों के लिए केस लेके, तो बोलती हैं भाग गई तो भाग जाने दो, हम लेके जाते हैं गरीब की बच्ची है, तो गरीबों की सुनवाई नहीं होती है। गरीबों की सुनवाई नहीं होती उत्तर प्रदेश में। दिल्ली में क्या हाल है बताइए? देखिए दिल्ली में भी बहुत बुरा हाल है अभी, क्योंकि अगर हर चीज़ की एक सेना होती है, हर इंसान की एक सेना होती है, और अगर हमारी मंत्रियों की सेना ऐसी चीज़ें कर रही हैं, तो आप खुद समझ सकते हैं इस बात से कि कितनी सेफ है महिला हमारी। वो सपोर्ट तो नहीं कर रहे हैं, बल्कि उसके अलावा गालियां दे रहे हैं, गंदी गालियां। मैं आपको बता भी नहीं सकती नेशनल टीवी पे ऑब्वियसली कि किस तरह की गालियों से उन्होंने हमारी मैडम को बुलाया है, जो कि एक बहुत ही शर्मनाक हरकत है। तो आप खुद समझ सकते हैं कि तो मैडम क्या चाहती क्या है आप? हम ये चाहते हैं कि वो माफ़ी मांगे, और अगर वो हमारी नहीं सुनवाई होती और अगर हमारी मैडम को नहीं वो माफ़ी मांगता है गुलाबी गैंग से, क्योंकि इतनी सम्मान के लिए हम काम करते हैं, हमारा डंडा हथियार रहता है और हम गरीबों की मदद के लिए तैयार रहते हैं। तो इस बीजेपी की सरकार में हमें जो भी मिला है तो सब दिखावटी मिला है, हमारा कोई मददगार नहीं होता। मैं आपको सीधे शब्दों में जवाब दूंगी। सबसे बड़ी बात, अगर सेना में, किसी भी सेना में इस तरह का आदमी दाखिल है जो औरतों की इज्जत नहीं कर सकता, तो मेरे ख्याल से उनको पद पर से हटा देना चाहिए। और दूसरी चीज़, अगर इस तरह की बदतमीज़ी आज उनके साथ हुई है, कल को हमारे साथ होगी, और फिर हम तो चलिए फिर भी गुलाबी गैंग है, नाम है, ये है वो है, लेकिन जो एक कॉमन महिला है, कॉमन गर्ल है या औरतें हैं, उनका क्या? उनके साथ तो आए दिन बदतमीज़ी होती है। वो हम तो फिर भी आवाज़ उठा रहे, वो तो आवाज़ तक नहीं उठा पाती, क्योंकि उनका कोई कनेक्शन, कोई जानकारी, कोई ये सब। कम से कम हमने जो मैडम ने जो नाम बनाया है, हम कम से कम इस बात को सामने तो ला पा रहे हैं। तो मेरे ख्याल से तो ऐसे आदमी की ज़रूरत नहीं है किसी भी टीम में। बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे बात कर रहे थे। बहुत